देखिए, सबकी मंशा है कि जो लंबे समय से उस जमीनों पर बसे हैं, गरीब हैं, कमजोर जो लोग हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बना करके जो लोग हैं, उनको यथावत रहने दिया जाए, वो उसी स्टेज पे रहें। ये सरकार की भी मंशा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो लोग बनाए हुए अपने वहाँ नजूल की जमीनों पर मकान बनाए हुए हैं, जो लोग सरकार से लीज पे लिए हुए हैं, उनकी लीज बरकरार रहेगी, बशर्ते कि वो लेने के लिए तैयार हैं तब। और जो 30 साल के लिए लीज है प्रकरण, तो उसमें है कि सरकार जमीन को बाजार के रेट से तय करके उनको लीज देने को भी राजी है। जो लोग पैसा जमा किए हैं, बीच में नहीं जमा किए हैं, उनको भी देने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हित के लिए वो कानून ले आई है। तो आपको नहीं लगता सर ये बड़ी समस्या होगी, क्योंकि आज के समय से अगर रेट लगेगा तो वो उनके लिए भाई रेट आज के समय से कहाँ है? जो नहीं लेना चाहेगा उसके बाद कोई नया लेगा तो नया रेट नहीं होगा। जो बैनामा आज के 50 साल पहले लिया है और वो आज बेचे, तो लेने वाला व्यक्ति नए रेट में न लेगा कि पुराने रेट में लेगा। जिससे गरीबों के साथ सरकार है, गरीबों के साथ नजील की जमीनों पर कहीं अन्याय नहीं होगा। इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में भी इस बात को कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक अहम सवाल है संसद में जाति को लेकर के, जिस तरह से राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच टकरार हुई, अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो अपनी जाति बता दें। उसके बाद लगातार वाद विवाद का सिलसिला जारी है, कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या जाति पूछना उचित है या क्या? देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन में पदाधिकारी, जाति के नाम पर सब कुछ मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी से जाति पूछ दे कि भैया मेरे अपनी जाति बता दो, तो क्या बुरा है? हम तो खुलेआम कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, हम राजभर जाति से आते हैं। तब हमारी कम्युनिटी को भी लगता है कि नहीं, हमारा एक कम कौम का है जो कम से कम ये कह रहा है कि हम ओम प्रकाश राजभर हैं। तो जाति अगर कोई पूछ रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो पॉलिटिकल इशू बना करके लोग घुमा रहे हैं। हम तो बहुत देखे हैं। देखिए, अपने को जाति प्रदर्शित करने के लिए वही जिनसे पूछा जा रहा है, उन्होंने ही मंदिर में जाने के लिए जनेऊ पहिरा, आपने ही अपने चैनल पे दिखाया था ना। तो अगर वो पूछ रहे हैं तो क्या बुरा, बता देना चाहिए था। एक अखिलेश यादव बड़ा नाराज हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं जब मंदिर गया था तो मंदिर को धुलवाया गया, मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया। तो आप तो अपनी जाति बता दिए थे, तो उनसे भी कह दीजिए वो अपनी जाति बता दे। वो तो खोल के कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, हम यादव बिरादरी से आते हैं, अखिलेश यादव जी हैं। तो अखिलेश यादव जी हैं तो फिर जाति बताने में कोई पूछ रहा है तो फिर एतराज किस बात का है? दिक्कत क्या है? एक आखिरी सवाल रहेगा, कल सर गोमती नगर में, लखनऊ में तेज बारिश हुई, जल भराव हुआ, उसके बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। आप गोमती नगर चौकी को भी सस्पेंड कर दिए। देखिए, कानून का राज है प्रदेश में, और कानून के राज में कोई भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार कटिबद्ध है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनको सख्त सख्त सजा देने के लिए कानून में भी संशोधन हो रहे हैं। सरकार ने जो किया है अच्छा किया है, और एक संदेश लोगों में होगा जो शरारती तत्वों के लोग हैं कि इस तरह की हरकत न करें।